अंधेरी रात मिस्र की सरजमीन। एक जालिम बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, उसका नाम था फेरो, और उसके जुल्म से पूरी कौम कांप रही थी। मगर उसी दौर में पैदा हुआ एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसे अल्लाह ने जुल्म को तोड़ने के लिए भेजा। यह कहानी है मोसेस अलैहिस्सलाम और फिरौन के तकब्बुर की। कदीम मिस्र ताकत और दौलत का मरकज। यहाँ हुकूमत करता था फेरो। उसने अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा कह दिया। सब लोगों को हुक्म था, सिर्फ उसी की इबादत करो। सबसे ज्यादा जुल्म हुआ बनी इसराइल पर। उन्हें गुलाम बना दिया गया, सख्त मेहनत करवाई गई, और फिर एक खौफनाक हुक्म, बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो। मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। इसी दौर में पैदा हुए मोसेस अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा को अल्लाह ने हिदायत दी, अपने बच्चे को एक संदूक में रखो और उस दरिया में बहा दो। यह एक माँ के लिए सबसे मुश्किल लम्हा था, मगर उनका यकीन अल्लाह पर था। संदूक पानी के साथ बहते हुए सीधा पहुंच गया फिरौन के महल तक। जब संदूक खोला गया, अंदर एक मासूम बच्चा था। फिरौन की बीवी असिया ने उस बच्चे को देखा। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, इस बच्चे को कत्ल मत करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो। इस तरह अल्लाह की हिकमत जाहिर हुई। जो बच्चा फिरौन के जुल्म को खत्म करने वाला था, वही उसके महल में परवरिश पा रहा था। जवानी में एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, एक मिस्री आदमी एक इसराइली पर जुल्म कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोका, मगर मुक्का लगने से वो आदमी मर गया। ये खबर फैल गई। फिर उनके लोग मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़कर हिजरत करनी पड़ी। वो चले गए मदियन की तरफ। कई साल बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र की तरफ जा रहे थे, तो एक पहाड़ पर एक अजीब मंजर नजर आया। आग जल रही थी, मगर दरख्त जल नहीं रहा था। ये जगह थी माउंट सिनाई। यहीं अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलम किया और उन्हें नबुवती हुक्म दिया, फिर उनके पास जाओ और उसे अल्लाह की इबादत की दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी, मगर फिरौन ने इनकार किया, तकब्बुर किया। फिर अल्लाह की निशानियां जाहिर हुई, मोजिज़त आए, मगर फिरौन फिर भी न माना। आखिर एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। आगे समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर। अल्लाह का हुक्म आया, ऐसा समंदर पर मारो। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, रास्ता बन गया, बनी इसराइल बच गए। और जब फिरौन अपने लश्कर के साथ समंदर में आया, बनी वापस आ गया। फिरौन और उसका लश्कर डूब गया। ये कहानी हमें एक बड़ी हकीकत बताती है, तकब्बुर और जुल्म कभी हमेशा नहीं रहते। अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। एक बच्चा जिसे दरिया में छोड़ा गया था, वही अल्लाह का नबी बना, और उसने एक बादशाह के गुरूर को मिटा दिया। यही पैगाम है कससुल अंबिया का। सब्र करो, ईमान मजबूत रखो, और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो।